शांति। ओ शांति। ओ शांति। किसकी याद में बैठे हो? किसके सामने बैठे? बाबा की नजरों में बच्चे। बच्चों की नजरों में बाबा। अपने को आत्मा समझ। अंतर्मुखी हो। इस देह के नाम रूप से साक्षी हो जा। अकेली आत्मा। परमात्मा की याद में व्यस्त हो रही। चारों युगों में अपने आप को देख। मैं सतो प्रधान आत्मा, दैवी आत्मा, फिर से हो रही। आज बाबा हम आत्माओं का आह्वान करता है। पिता,
किस रूप से देख रहा है। 27 जुलाई 1970 कि आज बाबा किस रूप से मुझे देख रहा है। बाबा कहता कि एक एक के मुखड़े के अंदर क्या देख रहा, जान सकते हो। बाबा देखता है तो बाबा कहता मैं क्या देख रहा हूं कि हर एक आत्मा कहां तक अव्यक्त मूर्त, आकर्षण मूर्त, अलौकिक मूर्त और हर्षित मूर्त, 4 मूर्त बाबा कहता है। अव्यक्त, आकर्षण, अलौकिक और हर्षित। जितने अव्यक्त होंगे उतने आकर्षित, उतने ही अलौकिक और उतने ही हर्षित। तो आज बाबा कहता कि मैं चारों ही लक्षण इस मुखड़े से दिखाई पड़ते हैं। और बाबा कहता कौन कौन कहां तक बना है वो हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार बाबा कहता मुझे कराता कि कितने हम अव्यक्त बने, कितने आकर्षण। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि कशिश होती है, पवित्रता की खींच होती है। जो आत्मा जितनी पवित्र होती है उतनी ही उसकी और कशिश होती है, खींच होती है। तो बाबा कहता है कि हर एक का मुखड़ा साक्षात्कार कराता है। जैसे दर्पण में स्थूल चेहरा देखते, वैसे दर्पण में बाबा कहता कि ये लक्षण भी देखते हो। बाबा हमको पूछता कि अपने आप को ज्ञान के दर्पण में देखते हो कि कितना अव्यक्त मूर्त, कितना आकर्षण मूर्त, कितना अलौकिक मूर्त बने हैं। तो अव्यक्त मूर्त कल बाबा ने बताया था कि व्यक्त भाव नहीं है ना। और बाबा ने कल ये भी कहा था कि जब तक अव्यक्त स्थिति नहीं तब तक बिंदु रूप की स्थिति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अव्यक्त मूर्त बनना। बाबा कहता कि अपने को देखने से आपको अपना साक्षात्कार होता है। चारों लक्षण से विशेष कौन सा लक्षण बाबा कहता अपने में देखते हो। अब ये बाबा कहता क्वेश्चन है कि चारों में से कौन सा देखते हो, अव्यक्त, आकर्षण, अलौकिक और हर्षित। अपने आप को देखने का अभ्यास बाबा कहता हर एक को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि अपनी चेकिंग आप करनी है। जितने चेकर बनेंगे उतने ही मेकर बनेंगे। ये बाबा की मुरली थी जो हमने पढ़ी थी, चेकर, मेकर और फिर रूलर।
तो बाबा कहता है अपने आप को देखना है कि मैं कितना अव्यक्त मूर्त। मूर्त क्या होता है? मूर्त कहते हैं कि यू बिकम दैट, है ना, इसलिए उसको मूर्त कहते हैं। कि आप वैसे हो, जिसको इंग्लिश में एम्बॉडीमेंट कहा जाता है, स्वरूप कहा जाता है। तो आप स्वरूप भी कह सकते हो और मूर्त भी कह सकते हो, दैट यू बिकम दैट। तो अंतिम स्टेज बाबा कहता ऐसी होनी जिसमें हर एक के मुखड़े में ये सर्व लक्षण प्रसिद्ध रूप में दिखाई देंगे कि वो अव्यक्त मूर्त, आकर्षण, अलौकिक और हर्षित। अभी बाबा कहता कोई गुप्त है तो कोई प्रत्यक्ष, कोई गुण विशेष है, कोई कम है, लेकिन संपूर्ण स्टेज में ये सभी लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। कम ज्यादा नहीं, ऊपर नीचे नहीं। अव्यक्त स्थिति सदा है, आकर्षण सदा है, अलौकिक सदा है और सर्व के साथ, और हर्षित सदा है। तो बाबा कहता है कि जब संपूर्ण स्टेज हो जाएगी तो ये लक्षण समान रूप में और प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे, जिससे सभी की नंबरवार प्रत्यक्षता होनी है। जितना जितना जिसमें प्रत्यक्ष रूप में गुण आते जाते, उतनी उतनी बाबा कहता प्रत्यक्षता भी होती जा रही है। जितना जितना जिसमें बाबा कहता है ये गुण आ रहे हैं, उतना उतना वो प्रत्यक्ष कर रहा है ना। तो बाबा कहता अपने आप को देखो कि मैं अव्यक्त मूर्त कितना, आकर्षण मूर्त कितना, अलौकिक मूर्त कितना और हर्षित मूर्त कितना। तो बाबा कहता आज विशेष किस कार्य के लिए आए हैं? बाबा पूछता है कि आज बाबा किस कार्य के लिए विशेष आया है? बाबा कहता मैं पांडव सेना प्रति आया हूँ। पांडवों की भट्टी का आरंभ है ना। तो शुरू शुरू में तो भट्टियां होती थी और बाबा भट्टियों को संदेश देते थे, होमवर्क देते थे, लक्ष्य देते थे। तो बाबा कहता है आज हमसे कहता है कि अपने में क्या नवीनता लानी है। बाबा के साथ हम भट्टी में बैठे हैं, है ना। आजकल की भट्टियों में और तब की भट्टियों में बहुत फर्क। उस समय जब भट्टी होती थी तो बाबा ये कहता था कि कहीं भी बाहर बात नहीं, किसी से भी बात नहीं करनी है, साइलेंस में रहना है। फोन तो चलो उस समय कम होते थे, लेकिन जो दूसरे फोन होते थे बाबा फोन भी नहीं कहता, फोन भी नहीं करना है। 7 दिन की भट्टी है तो किसी से कोई संपर्क नहीं, साइलेंस में, अंतर्मुखता में अपने आप को ढूंढो। तो अपने को ढूंढ कर निकालना है। तो बाबा कहता है अपने में क्या नवीनता लानी ये मालूम है, विशेष भट्टी में आया हूं। तो विशेष बाबा कहता क्या धारणा करेंगे? तो आज बाबा कहता विशेष भट्टी में आए हो तो क्या धारणा करोगे? तो हर एक ने अपना अपना लक्ष्य सुनाया कि क्या बनना है। तो बाबा कहता है टीचर्स आप बताओ इस पांडव सेना से क्या क्या कराना है। तो यह पहले से सुनते ही अपने में सभी पॉइंट्स भरने का
प्रयत्न कर लेंगे, जो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा भट्टी का लक्ष्य बता रहा कि आप इन्हों से क्या चाहते हो, ये 1 सेकंड में अपने को बदल सकते हैं। मुश्किल तो बाबा कहता कुछ भी हो नहीं सकता, और जो निमित्त बने उन्हों को मदद भी बहुत अच्छी मिलती है। पांडव सेना बाबा कहता कल्प पहले की प्रसिद्ध है ही। पांडवों के कर्तव्य का यादगार भी प्रसिद्ध है। तो जो कल्प पहले हुआ वो सिर्फ बाबा कहता है रिपीट करना है, क्योंकि विजय पांडवों की हुई। तो लक्ष्य है, तो बाबा कहता अव्यक्त बनने के लिए वह जो भी सभी ने लक्ष्य सुनाया उसको पूर्ण करने लिए क्या क्या अपने में धारण करना है वो आज सुनाते हैं। तो आज बाबा बताता है कि अव्यक्त बनने के लिए कौन सी मुख्य शक्तियों की धारणाओं की जरूरत है। तो बाबा कहता सर्व पांडव अपने को क्या कहलाते, ऑल माइटी गॉड फादर के बच्चे कहलाते। तो अव्यक्त बनने लिए मुख्य कौन सी शक्तियों को अपने में धारण करना है। तो ये है मुरली का मेन टाइटल, जो सार है, जो बाबा कहता है कि अव्यक्त बनने के लिए कौन सी शक्ति जरूरी है, जो आपको अव्यक्त बनना क्या, कि कोई भी व्यक्त भाव आपको आपकी स्थिति को टच ना कर सके, ना आपका ना किसी और का, कि आप अचल रहे। तो बाबा का पहला क्वेश्चन है कि वो बनना है तो कौन सी शक्तियां धारण करनी, तभी जो लक्ष्य रखा वो पूर्ण हो सकेगा। क्योंकि शक्तियां, जब वो शक्तियां पावर जब तक नहीं आएगी, तो यू हैव टू हैव अ पावर कि आपको किसी का प्रभाव ना पड़ सके, है ना। ये तो शक्ति होती है आत्माओं की। कोई आत्माएं कमजोर होती हैं, थोड़ा सा कहा और वो फीलिंग में आ गई। किसी आत्माओं में सहन शक्ति होती है कि कहो तो फर्क नहीं पड़ता। तो शक्तियां ही, तो बाबा कहता है कौन सी शक्ति है जो आपको व्यक्त बनने के लिए मदद करेगी। जब वो पता होगा तभी बाबा कहता है लक्ष्य जो है वो पूर्ण होगा। तो भट्टी से मुख्य कौन सी शक्तियों को धारण करके जाना वो बाबा बताते हैं तो बहुत, बाबा कहता है, लेकिन मुख्य है एक तो सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति, बाबा सहन शक्ति को कई मुरलियों में बड़ा महत्व देता है। बाबा कहता है जहां सहन शक्ति है वहां बाकी गुण आप ही आ जाते हैं। तो बाबा कहता एक सहन शक्ति चाहिए व्यक्त बनने के लिए, पावर टू टॉलरेट। दूसरा बाबा कहता परखने की शक्ति चाहिए, ये भी परख होनी चाहिए कि ये कल जैसे कहा था अंतर और मंतर यथार्थ है या अयथार्थ है, सुनने सोचने बुद्धि में रखने लायक है कि नहीं है लायक, बाबा के लायक है या नहीं है, जिसको कहा जाता हंस बुद्धि, है ना, जो सिर्फ मोती चुकता है, मोती है कि कंकर है। तो परखने की शक्ति चाहिए। नहीं तो बाबा कई बार कहता है कि पानी का मंथन कर रहे हैं, अर्थात उस बात में कुछ सार नहीं है, लेकिन उसी बात में अपने को घुमा रहे हैं, जिसको कहा जाता पानी का मंथन करना, जिसमें क्या होता है बस थक जाते हैं, कोई निचोड़ नहीं निकला। तो परखने की शक्ति चाहिए कि आप पानी का मंथन ही ना करो,
व्यर्थ में ही चले गए, व्यर्थ संकल्पों में ही डूबे हुए हैं। नहीं, कोई फायदा। तो दूसरी बाबा कहता परखने की शक्ति, और तीसरा विस्तार को छोटा करने का और छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। विस्तार को सार में, कभी बाबा कहता है सार जरूरी है और कहीं विस्तार भी जरूरी है। छोटे को बड़ा करने की भी शक्ति चाहिए। वहां पर सार जरूरी और कहीं बाबा कहता विस्तार भी जरूरी। कहाँ विस्तार को कम करना पड़ता और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता। तो बाबा कहता है कि समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। समेटना, समाना, सामना करना और निर्णय करना। तो आज बाबा इस मुरली में सभी शक्तियों का वर्णन कर रहा है कि क्या क्या चाहिए। मुख्य सहन शक्ति, फिर बाबा कहता परखने की शक्ति, फिर बाबा कहता है समेटने की शक्ति, विस्तार को सार में समेटना, और फिर बाबा कहता है समाने की और सामना करने की और निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। और कहाँ विस्तार भी करना पड़ता। तो कैसे, कहाँ पर विस्तार करना पड़ता है? जब आप अपने स्वदर्शन चक्र को फिराते हो तब आपको विस्तार में जाना पड़ता है कि आप आत्मा कौन हो। वहां पर आपको चारों युगों में, सभी वर्णों में अपने आप को देखना, तब आप समझे कि कहां पर विस्तार भी जरूरी है। इन सब के साथ साथ बाबा कहता हूं सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की, अर्थात सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। सर्व को स्नेह और सहयोगी बनाने की, अर्थात बाबा कहता सर्व को मिलाने की भी शक्ति चाहिए। जब तक स्नेह नहीं होगा तो सहयोग नहीं मिलता है। तो बाबा कहता है स्नेह आएगा तो सहयोग आएगा। तो ये सभी शक्तियां धारण करनी पड़े तभी सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। तभी बाबा कहता है सभी लक्षण पूरे हो सकते हैं। फिर बाबा कहता हो सकते भी नहीं लेकिन होना ही है, करके ही जाना है। ये लक्षण धारण करके ही जाना है। तो बाबा कहता है कि अव्यक्त बनना है तो सहन शक्ति, परखने की शक्ति। देखो, सहन करना अर्थात बीइंग हम्बल, निर्माण भाव जो होता है वो सहन शक्ति को इंक्रीज करता है। जब आपको अपने में सहन शक्ति को बढ़ाना हो तो एक भाव को इमर्ज करो। वो भाव होता है निर्माण भाव। क्योंकि सहन शक्ति में तभी फर्क पड़ता है जब हम अपने किसी ईगो में, अभिमान में होते हैं। तो अगर आप निर्माण भाव को इमर्ज करेंगे तो आपको सहन शक्ति स्वतः आ जाएगी, है ना। ऐसे ही बाबा कहता परखने की शक्ति वो जरूरी है, जिसको कल बाबा ने कहा था अंतर और मंतर।
यथार्थ है या अयथार्थ है, बाबा के लायक भी है या नहीं, इज इट वर्थ, ताकि मंथन ना करना पड़े, है ना। और जैसे ही परख हो जाएगी तो विस्तार सार में आ जाएगा। तो जब ये सारी शक्तियां जो होती हैं, ये एक साथ सभी की सभी चाहिए, कि सहन किया, फिर तुरंत परखा, और फिर तुरंत, जो कल बाबा ने कहा था नॉट या डॉट, तुरंत डॉट लगाया, समेट लिया। एक साथ समेट लिया और फिर समा लिया। किसी का अवगुण है, समा लिया। कैसे? किसी के अवगुण को समाने के लिए भी पांचों शक्तियां चाहिए। सबसे पहले अवगुण जब आता है, आपको सहन शक्ति चाहिए। फिर आपको परखना चाहिए कि अवगुण है या क्या है ना। ये जानना कि व्हाट इज दिस सेपरेटिंग द बॉडी फ्रॉम द सोल, जो आपको कह रहा है उसको उसके नाम रूप से अलग किया, तो आपने वो परखा और फिर उसको सार में लाए, समेट लिया कि ये अवगुण है, और फिर उसको समा लिया। समाना क्या? तो उसके अवगुण को समाना, तभी आप अव्यक्त रूप को धारण कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस जो बाबा कहता है, समाया और फिर सामना किया। सामना किसका करना है? अपने अवगुण को इमर्ज ना करने का सामना करना होता है ना। सामना किसका करना होता है? अपने ही विकारों का सामना, कि कहीं वो आत्मा गुस्सा कर रही है तो मेरा भी गुस्से का संस्कार इमर्ज ना हो जाए। तो यू हैव टू फेस योर ओन इनर कॉन्शियसनेस, उसका सामना करना है कि वो इमर्ज ना हो पाए। और फिर निर्णय करना है कि आपको कौन सा संस्कार और कौन सा स्वभाव से अपने आप को प्रत्यक्ष करना है ना। तो ये सारी शक्तियां जो हैं एक साथ काम करती हैं। सिर्फ एक शक्ति से काम नहीं, अगर सिर्फ सहन से काम नहीं होता, क्योंकि कई बार सिर्फ सहन किया तो वो, जिसको बाबा कहता है, गैस का गुब्बारा बन गया, कि वो सहन नहीं किया, वो सिर्फ गैस का गुब्बारा बन गया। तो इसीलिए बाबा ने जो कहा, सारी शक्तियों को यूज करना पड़ता, तभी आप, तो बाबा कहता है ये सभी शक्तियां धारण करनी पड़े, तभी आप लक्षण पूरे हो सकते हैं। हो सकते भी नहीं, बाबा कहता होना ही है और करके ही जाना। ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं। इसके लिए बाबा कहता है एक बात विशेष है, वो क्या? रूहानियत भी धारण करनी है और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो। आज बाबा गहराई में समझाता है कि अगर ये सब शक्तियां यूज करनी है, प्रैक्टिकल में लाना है, तो उसके लिए बाबा कहता है एक बात विशेष है, वो कि रूहानियत भी धारण करनी है। रूहानियत धारण करना अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना। थिंक योर सेल्फ एज अ सोल। इस नाम रूप से अपने को अलग करके रखो।
और साथ साथ ईश्वरीय रुहाब भी हो, है ना, ईश्वरीय रुहाब, नशा जिसे कहा जाता है, पवित्रता का नशा, वो रुहाब है। ये दो बातें धारण करना और एक बात छोड़ना है। बाबा कहता है ये दो बात धारण करनी है, एक चीज छोड़नी है। क्या छोड़ना, कौन सी है? किसी ने कहा रोग छोड़ना है, किसी ने कहा नीचपना छोड़ना। बाबा कहता है ये ठीक है। कहां कहां अपने में फेथ ना होने कारण कई कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं नीचपना छोड़ना, रोग को भी छोड़ना। तो एक बात छोड़नी, बाबा कहता कौन सी है? नीचपना। नीचपना कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रोग भी छोड़ना है। नीची हरकत करना। नीची हरकत क्या होती है? कि अपने को हमेशा ऊंचा समझना, बड़ा समझना, समझदार समझना, ये नीचपना है। इसलिए बाबा कहता वो छोड़ना है, रोग को भी छोड़ना। दूसरा, जो भिन्न भिन्न रूप बदलते हैं, कब कैसा कब कैसा, तो ये रूप बदलना छोड़कर बाबा कहता एक अव्यक्त और अलौकिक रूप भट्ठी से धारण करके जा। तो बाबा कहता है एक रस होकर जाना। इसको बाबा कहता है कि कभी व्यक्त में आए, कभी अव्यक्त में आ गए, कभी ये कहा कभी वो कहा, कि भिन्न भिन्न रूप बदलना छोड़ना। और एक अव्यक्त और अलौकिक रूप धारण करके जाना। अच्छा, तो ये बाबा ने आज भक्ति में कहा कि बाबा ने मुरली कैसे शुरू करी कि मैं आपकी चार मूर्त देखता हूं, अलौकिक, आकर्षित, अव्यक्त और हर्षित। फिर बाबा कहता अव्यक्त मूर्त धारण करने के लिए मुख्य शक्तियों की आवश्यकता है। You have to use these powers. Only then you can become अव्यक्त, अर्थात व्यक्तिगत भाव से अपने को दूर कर सकते हो। और उसके लिए बाबा कहता है सबसे मुख्य है सहन शक्ति, वहां से स्टार्ट होती है। क्योंकि पहला जो बांध टूटता है वो होता है सहन करने का बांध, उसके बाद सब विकार इमर्ज हो जाते हैं। सहन करना टूटा तो गुस्सा भी आया और कुछ गलत कर्म भी हो गए, कुछ कह भी दिया, सब हो जाता है, वो बांध होता है। Once that is broken, जैसे ही वो टूटा बाकी सब आ जाता है। इसलिए सबसे पहले है सहन शक्ति, क्योंकि वो सहन शक्ति आपको समय देती है साइलेंस में जाने के लिए। अगर सहन शक्ति नहीं है तो आपको साइलेंस में जाने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि आपका सहन का बांध कमजोर है। तो किसी ने कहा तो तुरंत आंसर, टिट फॉर टैट। समाने की, सामना करने की सब शक्तियां बाहर। तो इम्पोर्टेंट है सहन करने की शक्ति को इमर्ज रखना, फिर परखो, फिर समेटो, फिर समाओ, फिर सामना करो अपने विकारों का, और फिर निर्णय करो।
अर्थात श्रेष्ठ संस्कार को इमर्ज कर कर्म में लाओ। जब ये होगा तो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति हो जाएगी। अच्छा, तो बाबा कहता है तिलक तो लगा हुआ है ना, अभी सिर्फ भट्टी की सौगात देनी है। वो क्या सौगात देंगे? बाबा कहता तिलक लगा हुआ है, ताजधारी भी हैं, वह ताज देना है। अभी अगर बाबा कहता छोटा ताज धारण किया तो भविष्य में भी कमी पड़ जाएगी। तो भट्टी में विश्व महाराजन बनने के लिए आए। सभी से बड़े से बड़ा ताज तो विश्व महाराजन का ही होता है। उनकी फिर बाबा के तक क्या जिम्मेवारियां होती हैं वो भी पाठ पढ़ना होगा। ये भी एक अच्छा समागम है। ये भी एक अच्छा समागम। आपकी टीचर दादी चंद्रमणि दादी बड़ी हर्षित हो रही। चंद्रमणि दादी, चंद्रमणि दादी में नशा बहुत था बाबा के होने का। तो दादी लेकर आई है लगता है पांडवों को, तो ये हर्षित हो रही है। ये इनकी टीचर है, क्योंकि देखती है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स विश्व महाराजन बनेंगे। इस ग्रुप का नाम क्या? बाबा कहता मालूम, एक एक में विशेष गुण है, इसलिए बाबा कहता ये विशेष आत्माओं का ग्रुप है। अपने को विशेष आत्मा समझते हो है? तो आज जो हमारा ग्रुप बैठा है इसमें भी बाबा कहता है कि अपने को विशेष आत्मा समझते हो। देखा, ये की चेन है, त्रिमूर्ति का की चेन है। सौगात देते हैं तो बाबा की चेन जो है सौगात में दे रहा है। इस लक्ष्य को देख ऐसे लक्षण धारण करने हैं त्रिमूर्ति के, एक दो के संस्कारों को मिलाना है। और साथ साथ बाबा कहते हैं ये जो चाबी की निशानी दी है की चेन है ना, ये जो चाबी की निशानी है अर्थात सर्व शक्तियां जो सुनाई है उनकी चाबी लेकर ही जाना। बाबा कहता है इस चाबी के बिना अव्यक्त बनने का ताला खुल नहीं सकता। तो हमेशा अव्यक्त बनना हो तो इन बाबा कहता है इन चाबियों को लगाओ। लेकिन ये दोनों बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान स्मृति। कौन सी दोनों बातें? एक की और चेन। बाबा कहता है ये दोनों बातें कायम तब रहेंगी जब रचयिता और रचना का यथार्थ ज्ञान स्मृति में होगा। इसके लिए याद सौगात है। तो बाबा जब सौगात देता है तो बाबा कहता है अब ये भी याद कर ये किसने दी? वो तुझे इस रचयिता और रचना के ज्ञान को स्मृति में लाएगा। अपने को बाबा कहता सफलता मूर्त समझते हो? सफलता बाबा की डेफिनेशन अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना है ना, क्योंकि बाबा की डेफिनेशन सफलता की है आत्मा की उन्नति, कि हाउ मच प्योर माई सोल इज बिकमिंग, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। बाबा की सफलता होती है कि आपने अपने आत्मिक गुणों को कहां तक कर्म में लाया, वो सफलता है। लौकिक सफलता अलग होती है और अलौकिक सफलता अलग है। अलौकिक सफलता है धारणाओं की सफलता, पवित्र रहने की सफलता। अगर सर्व बातों में सफलता है तो उनका नाम ही है संपूर्ण मूर्त। सफलता के सितारे हैं
उसी स्मृति में रह कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। तो बाबा कहता है अगर सफलता है तो संपूर्ण मूर्त बन गए। तो बाबा कहता हम आप सफलता के सितारे हो, तो उसी स्मृति में रहा। सफलता के सितारे अर्थात अपने कर्म में दैवी गुणों को इमर्ज रखने वाले, है ना, क्योंकि सफलता है संपूर्ण गुण धारण करना। तो सफलता के सितारे अर्थात मैं गुण मूर्त आत्मा हूं। तो इसी स्मृति में रहेंगे तो कार्य करने से ही सफलता का अधिकार प्राप्त होता है। कि अगर हमारे को ये सफलता की स्मृति रहेगी तो मैं जो गुण है वो कार्य में इमर्ज रूप में आएंगे। सफलता के सितारे बनने से सामना करने की शक्ति आती है। कैसे? क्योंकि इमर्ज रहा कि मैं सफलता अर्थात दैवी गुणों को इमर्ज रखने वाला। तो ये बाबा कहता स्मृति में रहे कि मैं दैवी गुणों को इमर्ज रखने वाली आत्मा हूं, तो सामना करने की शक्ति आ जाएगी। अर्थात सामना किससे करना है? अपने विकारों से, अपने अंदर के असुरी संस्कारों से। तो जब आप इस सफलता के सितारे इस स्मृति में रहेंगे तो आप अपने पुराने संस्कारों को इमर्ज नहीं होने देंगे, तो आप सामना कर सकेंगे। सफलता को सामने रखने से समस्या भी पलट जाती है और सफलता प्रैक्टिकल में हो भी जाती है। तो बाबा कहता है सिर्फ इतना करना, क्या? कि इस स्मृति में रहना। तो आप इस स्मृति में रहेंगे, सफलता की स्मृति अर्थात दैवी गुण इमर्ज रखने वाली आत्मा। तो बाबा कहता समीप सितारों के लक्षण क्या होते हैं? जिसके समीप उन समान बनना है। जितने समीप उतने समान, और जितने समान उतने संपूर्ण। तो बाबा कहता है जिसके समीप हो उन समान बनना है। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे, है ना। वो समीपता है कि जो बाबा के गुण सो मेरे, जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा, है ना। तभी आप क्लोज फ्रेंड्स, है ना, जब समीप हैं, बाबा के करीब के हैं, तो वैसे ही बन जाएंगे। तो जितनी समीपता उतनी समानता। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। उसको बाप दादा का परिचय देने का प्रयत्न कम करना पड़ता है, क्योंकि संस्कारों से ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही परिचय देने की मूर्त होते हैं। We just see them and that's what Baba is. उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त हो जाता है। तो बाबा कहता है सर्विस में ऐसा प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे, बल देखेंगे आप लोगों को, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी कि किसने बनाया। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। तो स्नेह समीप लाता है। अपने स्नेह के मूर्त को जानते हो? तो ये एक और मूर्त बाबा कहता है, स्नेह के मूर्त, कि यू ऑलवेज हैव टू बी स्नेही। स्नेह कभी गुप्त नहीं रह सकता। स्नेही के हर कदम से जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती। तो जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बनना।
कि जितने स्नेही होंगे उतने हर्षित भी होंगे और आकर्षित भी होंगे। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहें, इसके लिए आकारी रूपधारीपन साकार कर्तव्य में एंजेलिक स्टेज, जिसको बाबा कहता है आकारी रूपधारीपन साकार कर्तव्य में आना, अर्थात फरिश्तापन कर्म में आना, एकदम लाइट, मन से भी लाइट और तन से भी लाइट, अर्थात तन से लाइट, अर्थात नाम, अपने नाम रूप का कोई भी अहम नहीं, उसको कहा जाता है तन से लाइट हो जाना। दैट माई सेल्फ ईगो इज नॉट देयर एनीमोर, कि मैं अपने नाम रूप से न्यारा हुआ, वो है तन से लाइट। और फिर है मन से लाइट। मन से लाइट है कि जो कर्म है उसका बोझ नहीं है, अर्थात मैं कर्म फल की इच्छा से नहीं कर रहा। आई एम डूइंग द वर्क बिकॉज इट हैज टू बी डन, लेकिन फल की इच्छा से। आई डोंट हैव एनी थिंग टू गेट आउट ऑफ इट। जैसे खाना बनाना, वो एक कर्म है जो करना, खाना बनाया, लेकिन जब इच्छा होती है कि कैसा बना, कोई तारीफ करे, कोई मुझे ये करे, वो है इच्छा। लेकिन बिकॉज दैट एज अ ड्यूटी इट हैज टू बी डन, सो आई एम डूइंग इट, है ना। तो आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आने से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। यू विल बी अट्रैक्टेड दैट बिकॉज यू आर वर्किंग इन अ लाइट स्टेज। अपने नाम रूप से भी न्यारे हो और मन से भी हल्के हो। तो अंतर्मुखी और एकांतवासी, ये लक्षण धारण करने से जो लक्ष्य रखा उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। अब दो और बातें बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी और एकांतवासी। एकांतवासी अर्थात एक के अंत में खोए हुए। अंतर्मुखी अर्थात अपने में और बाप दादा में, अपने में और बाबा में अंतर को मिटाने वाले, उसको कहा जाता अंतर्मुखता की प्रैक्टिस करना। कि मैं अपने में और बाबा के बीच का जो अंतर है उसको मिटाता चलूं, तब कहेंगे आप अंतर्मुखी हो। कि जो बाबा का गुण सो मेरा, बाबा का कर्तव्य सो मेरा। तो साधन से सिद्धि होती है ना। तो बाबा कहता है सर्विस में सदैव पूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना पड़ता है। तो बाबा सर्विस के लिए कहते साकार रूप में विशेष किस गुण के होने कारण सफलता प्राप्त हुई। ब्रह्मा बाबा किस गुण से बाबा कहता है कि सफलता मिली। किसी ने उत्तर दिया उदार चित्त। तो जितना उदार चित्त उतना सर्व के उद्धार करने का निमित्त बन सकते हैं। उदार चित्त होने से सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं ना। जितना उदार होंगे, एक होता है उदार, एक होता है उद्धार। तो उदार चित्त, जितना उदार चित्त होगा उतना ही बाबा कहता है दूसरों का सहयोग मिल जाएगा। आप पात्र बन जाएंगे दूसरों के सहयोग, क्योंकि आप उदार चित्त हो। ऐसा समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं, इसलिए हर बात में उदार चित्त, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी उदार चित्त बनना। ऑलवेज हेल्पफुल, इसे कहा जाता है उदार चित्त। कि आपकी कोई भी मनसा, वाचा या कर्मणा
किसी के प्रति नेगेटिव नहीं, ऑलवेज इन अ हेल्पिंग मोड, काइंड। उदार होता है काइंड, बीइंग काइंड। सो you're always kind from your words, you're always kind from your thoughts, you're always kind with your actions. If you're always kind, बाबा कहता है, you will get the help, आप सहयोग के पात्र बन जाओगे। तो बाबा कहता है, ऑलवेज हैव दैट अवेयरनेस दैट आई एम अ काइंड सोल। साकार रूप में विशेष किस गुण के कारण सफलता हुई? बीइंग काइंड, उदार चित्त। तो जितनी काइंडनेस होती है, बाबा तो काइंड, ब्रह्मा बाबा की तो कहानियां इतनी कि हर आत्मा की तरफ बाबा की हमेशा वृत्ति काइंडनेस की रही, इसका भी भला हो। कोई कुछ करने भी आते थे बाबा को, तो बाबा उनको बच्चे बच्चे कहते थे, ही वाज सच अ काइंड सोल। तो इसलिए बाबा कहता, हर बात में उदार चित्त बनो, है ना। ये आजकल इतना है कि मुझे आई हैव टू बी काइंड। संपर्क में भी बनना है, बनते जा रहे हैं और बनते ही जाना है। तो बाबा कहता, जितना जो उदार चित्त होगा उतना वो आकर्षण मूर्त भी होता है ना। ये तो रिवाजी में भी यही है कि whoever is, वो जितना काइंड होता है उतना वो स्नेही, आकर्षण मूर्त होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसी प्रयत्न को आगे बढ़ा के प्रत्यक्षता में मधुबन में रहते मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना। ये बाबा हमेशा कहता है कि मधुरता का बेहद की वैराग्य वृत्ति के साथ कनेक्शन होता है। आजकल के जो अव्यक्त इशारे मधुरता के, मधुरता बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के आ नहीं सकती। यह है बाबा कहता मधुबन का मुख्य लक्षण, इसको ही मधुबन कहा जाता है। बाहर रहते भी अगर यह लक्ष्य है तो गोया मधुबन निवासी है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आप जहां भी रहते हो मधुबन निवासी समझो, अर्थात बेहद के वैरागी रहो जहां रह रहे हो। जितना यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उतना वहां प्रजा द्वारा बाबा कहता रिस्पेक्ट मिलेगा। सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है ना। जितने स्नेही बनेंगे उतना आपको सहयोग मिलेगा, है ना। कोई डांट से जबरदस्ती से सहयोग नहीं मिलता, स्नेही बनने से मिलता है। तो सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी। तो जितना जितना चक्रवर्ती बनेंगे बाबा कहता उतना सर्व के संबंध में भी आ सकते हैं। इस ग्रुप को बाबा कहता विशेष चक्रवर्ती बनना चाहिए, क्योंकि सर्व के संबंध में आने से सर्व को सहयोग दे भी सकेंगे और ले भी सकेंगे। तो हर एक आत्मा की विशेषता बाबा कहता देखते सुनते संपर्क में आते यह विशेषताएं स्वयं में आ जाती। तो प्रैक्टिकल में सर्व का सहयोगी बनना है, अर्थात स्नेही बनो, उदार चित्त बनो। स्नेही बनेंगे तो सहयोगी आप भी बनेंगे और आपको मिलेगा भी। जितना उदार चित्त होंगे उतना ही आपको सहयोग भी मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहता है इसके लिए पांडव सेना को चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। तो योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइन बाबा बोलता है कि योग की अग्नि सदैव जली रहे, इसके लिए मन वाणी कर्म और संबंध, ये चारों बातों की रखवाली करनी पड़ती है। यू हैव टू पे अटेंशन
You have to be very active. नहीं तो योग की अग्नि बुझ जाती है ना। अगर मन, वाणी, कर्म और संबंध यहाँ पर कहीं पर भी चूक हो गई तो योग टूट जाता है। बाबा कहता अगर उसकी रखवाली करोगे तो ये अग्नि अविनाशी रहेगी। बार बार बुझाएंगे और जलाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाता और पद भी कम होगा। तो अटेंशन, बाबा कहता है मन, वाणी, कर्म और संबंध, इन 4 बातों में अटेंशन रखो। तो जितना स्नेह है उतनी शक्ति भी रखो। 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकते हो। बाबा योग में लेकर जाता है, ड्रिल कराता है कि 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी बन सकते हो। ये भी आवश्यक सर्विस। जैसे बाबा के तो सर्विस के और अनेक साधन है, वैसे ये प्रैक्टिस भी अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए एक साधन है। कौन सी प्रैक्टिस? 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी। कल भी बाबा ने क्या कहा था हमें कि हर घंटे बाद 1-2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, मन के संकल्पों को शरीर से कर्म करते हुए भी थाम, पॉज लो। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास है वो पक्का होगा। तो बाबा कहता है इस सर्विस से कोई भी आत्मा को आकर्षित कर सकते, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है। तो कम खर्च बालानशी, ऐसी योजना बनाओ। बाबा कहता है कि अभी हर एक में कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन सर्व शक्तियां आ जाएंगी तो फिर क्या बच जाएंगे? मास्टर सर्व शक्ति, सभी गुणों में श्रेष्ठ बनना है। इष्ट देवताओं में सर्व शक्तियां समान रूप में होती है, तो यह पुरुषार्थ करना है। बाबा कहता है ये नहीं कि एक शक्ति है दूसरी नहीं, कभी है कभी नहीं, सर्व शक्तियां समान रूप में होती हैं, सर्व गुण समान संपन्न होते हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करना। आज तो ये थी बाबा की मुरली, पावरफुल मुरली है। काफी बातें बाबा ने धारणा के लिए दी, अव्यक्त बनने के लिए मुख्य शक्तियों को धारण करना। तो बाबा ने बताया क्या करना है, कैसे करना है, किस बात की अटेंशन रखनी है। जिसको बाबा कहता है कि अगर योग की अग्नि कायम रखनी है तो अपनी मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध, इन 4 बातों की रखवाली करनी। You have to pay attention to it. Be very careful. और उसके लिए बाबा हमेशा यही कहता है कि जितना आप अपने को हर तरफ से लाइट रखेंगे उतनी इसको अटेंशन करने की जरूरत कम पड़ेगी, है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि अपने को हल्का रखना है, किसी भी बात को हावी ना होने दो, प्रभाव में ना आओ। यू हैव टू क्विकली, बाबा ने जो कल कहा था अंतर और मंतर, तुरंत बात को पहचानो, यथार्थ है या अयथार्थ, नॉट है या डॉट है, करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो तुरंत डॉट लगाओ और आगे बढ़ो। डोंट लेट योरसेल्फ अफेक्ट एनीथिंग longer than it should, क्योंकि वो थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम आपके
जहन में रही या चित्त पर रही तो वो चिंतन चलने लग जाएगा और आपको वो कमजोर कर देगी। और धीरे धीरे जो बाबा ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा और संबंध की रखवाली करो, वो आपको योग अग्नि से, योग से आपको डिटैच कर देगी। तो अटेंशन तो है, लेकिन साथ साथ ये अभ्यास भी है कि मूल अभ्यास जो बाबा कहता है कि अव्यक्त बनने का जो मूल अभ्यास करना है, उसके लिए अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना है। अर्थात कोई भी व्यक्त भाव मुझ पर हावी ना हो सके, इस बात का अटेंशन रखो। जब भी कुछ हावी होता है तुरंत परखो, अंतर और मंतर, तुरंत परखो और नोट और डॉट लगाओ, ये बढ़ना है। तो ये थी बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई अपनी शेयरिंग हो तो कर सकते हैं। नहीं, चल, फिर कल मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। हैं? तो आज इस मुरली का अभ्यास करना, थोड़ा सा इस मुरली पर चिंतन करो। थोड़ी गहराई की मुरली है ये, फिर से पढ़ने वाली मुरली है ना, नोट करने वाली मुरली है। कल वाली मुरली भी और आज की भी, इसका थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन चलाओ और फिर ये प्रैक्टिकल में भी आएगी, है ना? इसका अभ्यास करो। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।